तो हाय हेलो सभी को नमस्ते। फिर से जो जो लोग नए जुड़े हैं, मेरा नाम तरुण तेजा है। आई एम एग्रीकल्चर ट्रेनर ऑन बिहाफ ऑफ सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था के तौर से मैं एग्रीकल्चर ट्रेनर का पोस्ट नियुक्त दिया गया है मेरे को। मैं लगभग अभी 5 महीने से 6 महीने हो गए मेरे को आते हुए। आई हैव सीन अ लॉट चेंजेस इन फार्मर्स में। बहुत लोगों को देखा हूँ जो केमिकल से जैविक को बदल रहे हैं। आई हैव सीन अ लॉट फार्मर्स जो बेनिफिट पा चुके हैं हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। एक एक लोगों का गोभी 40 रुपए में बिका है। तो अब तो लौकी बहुत मतलब दुगनी कीमत में बिक रहा है। तो वेजिटेबल्स इन्हें गेहूं, बहुत राइस, गन्ना, मक्का हो गया। अभी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्राउंडनट, मूंगफली, बादाम, मूंगफली बादाम जो होता है उसके ऊपर, ग्राउंडनट के ऊपर हम कैसे जैविक तौर से ग्राउंडनट हम उगा पाए, मूंगफली हम उगा पाए, ये जानते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या हमें ऑडिबल आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? अगर थोड़ा टाइप कर दीजिए। मैं बार बार ये पूछता रहूंगा हर एक 15 मिनट में, क्योंकि थोड़ा बारिश के वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है नेटवर्क का। एंड सॉरी अगर मेरा वॉइस कुछ आपको अच्छा नहीं आ रहा होगा। आई एम हैविंग फीवर एंड कोल्ड एंड कफ टू, तो थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। सॉरी फॉर दैट। ओके। तो आज जो टॉपिक होने वाला है, जैसे मैं बताया था, आज एसिस्पेड एग्रो के सॉल्यूशंस का कैसे हम जैविक तौर से, हम जैविक के माध्यम से कैसे हम ग्राउंडनट को उगा पाए। बस जैविक ही नहीं, अगर आप केमिकल इन्फ्यूज का भी करते हैं, आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में भी फार्मिंग करते हैं, तो यू कैन कंसल्ट मी। बट मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप कम से कम हो केमिकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि हर्बिसाइड्स में तो केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हर्बिसाइड्स ग्राउंडनट में बहुत ज्यादा तादाद में आता है। तो आप वो कंपटीशन क्रॉप हो जाता है हमारे लिए। तो आप जो भी कीटनाशक या जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका 20 to 30% लीजिएगा। यूरिया का, डीएपी का, सभी का 20 to 30% लीजिएगा जब भी आप हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी। तो आप ये जान पाएंगे कि अगर आप पहले नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज का सेशन जो होने वाला है ओवरऑल व्यू होगा। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई भी किसान ऐसे ही उगाना चाहिए, कौन सा भी खेती हो। लेकिन उसका टाइमिंग अलग होता है, उसका फ्रूटिंग स्टेज अलग होता है। तो यू कैन कंसल्ट मी रिगार्डिंग दैट। आप मेरे से पूछ सकते हो, या आप इस्तेमाल करके यू विल बी गेटिंग गेनिंग द एक्सपीरियंस। और आपका भी जो भी फार्मर का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास भी बहुत सारे नुस्खे होते हैं, उसके पास भी बहुत सारे सुझाव होता है, द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, तो उनके पास भी होता है। तो यू कैन गेन नॉलेज थ्रू दैट। आपको अगर बस ये सतर्क होना चाहिए कि कितने तादाद में आप केमिकल जो डाल रहे हो वो कितना हानिकारक होता है हमारे लिए। हम किसके लिए उगाते हैं, उनके लिए, जो खाते हैं, जो भूसा बचता है वो गाय खाते हैं उनके लिए, हमारे से, हमारे वातावरण के लिए, हमारे धरती माँ मिट्टी के लिए, हर एक के लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। ये तो आपको दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम जहर नहीं खिलाना चाहते हैं, हम अच्छा फसल खिलाना चाहते हैं। ये होना चाहिए। बिकॉज एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूशन देता है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। तो आप बस ये नहीं मेरा काम ये हो गया तो ये रहेगा, बट यू हैव टू बी एज ए, क्या बोले, हम एक नागरिक हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सतर्क नागरिक, नागरिक होना, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो होता है, वो हमको लेना पड़ेगा सिटीजनशिप। उसके हिसाब से आपको थोड़ा बस हमारे तरफ से ये नॉलेज है कि केमिकल कितना मात्रा में कम कर सकते हो, 20 से 30%। कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का, फंगिसाइड्स का, कोई भी, आप 20% इस्तेमाल करना, उससे ज्यादा नहीं। 20 to 30%। प्लीज, प्लीज नोट दैट। ग्राउंडनट, पीनट या मंकी नट या मूंगफली, बहुत जगह बहुत बहुत बोले जाते हैं। इसको बहुत नाम मिल चुका है। पीनट बोलते हैं, अर्थनट बोलते हैं, मंकी नट बोलते हैं, मैनिला नट बोलते हैं। हमारे यहाँ पिंडा बोलते हैं शायद, पंजाब में उस तरफ पिंडा भी बोलते हैं शायद। और गूबर एंड किंग पिन ऑफ ऑयल्स, ये किंग पिन ऑफ ऑयल्स क्योंकि ये बहुत मात्रा में इसमें ऑयल स्टोरेज मिलता है। आप जाने होंगे कि ग्राउंडनट ऑयल भी मिलता है इसका। अनप्रेडिक्टेबल लेग्यूम, ये एक्चुअली लेग्यूमिनियस क्रॉप में आता है। लेग्यूमिनियस मतलब जड़ में जो विकसित होता है जो पौधा, उसको लेग्यूमिनियस क्रॉप बोलते हैं।
और ये एनर्जी कैप्सूल भी कहलाता है कभी कभी। एनर्जी कैप्सूल क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स, फैट्स और जो एनर्जी किलो कैलोरी होना चाहिए बहुत मात्रा में ये देता है। जो किलो कैलोरीज होता है ये बहुत कम कम ग्राम्स में बहुत किलो कैलोरीज हमको देता है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर देता है हमको। ये कहाँ पे एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था, पहली बार कहाँ पे उगाया गया या कहाँ पे कल्टीवेशन किया गया था, ये साउथ अमेरिका का ब्राजील में। तो ये बस आपके नॉलेज के लिए है। और इंडिया में कैसे आया, मिशनरीज बहुत सारे, जीसस जो भी क्रिश्चियनिटी थे मिशनरीज वो बहुत सारे हमारे यहाँ भी फॉर रिलीजन सेक में वो आए थे। तो दे प्रमोटेड रिलीजन अलॉन्ग विद और ग्राउंडनट प्रोडक्शन, बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे जगहों से आए थे। तो फर्स्ट ऑफ हमको 16वीं शताब्दी में गुजरात में एक लाइक 16th सेंचुरी में एक गुजरात का एक ही एंटरप्रेन्योर थे जो श्री पद्मभाई पटेल के नाम पे, वो पिपालिया विलेज के हैं, और जो दरोजी राजकोट का है। ये बस आपके नॉलेज के लिए 1910 में लाए थे तमिलनाडु से, वो तमिलनाडु में उगाया था, वो सीड आया गुजरात में। तो गुजरात हमारा भारत में सबसे ज्यादा उगाता है पर कैपिटल, मतलब सबसे ग्राउंडनट से ज्यादा पैसा लाभ गुजरात पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उगाने वाला राज्य है तमिलनाडु, लेकिन गुजरात ज्यादा पैसे इनकम करता है, क्वालिटी वाला प्रोड्यूस ज्यादा गुजरात देता है। तो चलिए सेकंड स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूंगफली, जो जिनको पता नहीं है वो जड़ में होता है, तो लिग्यूमिनस क्रॉप इसीलिए कहा जाता है। तो सभी को पता है, मैं आशा करता हूँ सभी को पता है, बट जिनको पता नहीं है वो लेग्यूमिनस क्रॉप वो जड़ के पास होता है। ठीक है। सुनाई दे रहा है क्या सर मेरा वॉइस? हेलो, क्या मेरा वॉइस सुना दे रहा है आप सभी को? या थोड़ा मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, प्लीज अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है या अगर समझ नहीं पा रहे, यू कैन चैट बॉक्स में थोड़ा डालिए आप सर इसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू। ओके। तो बेसिकली क्या क्या है ग्राउंड नट को, क्या क्या बोलते हैं, पीनट, अर्थनट, मंकी नट, ये सब आप जान लीजिए बस। ओवरऑल मतलब जब भी जाना है तो ओवरऑल उसका भी थोड़ा आपको हिस्ट्री ज्ञान होना चाहिए। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली जब भी हमारे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है 21 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन का ग्राउंड नट मूंगफली उगाया जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा कौन उगाता है? इंडिया। इंडिया कम्स फर्स्ट, देन चाइना, देन यूएसए, देन वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, सूडान, नाइजीरिया, वो सब भी आते हैं। तो ये है हो गया आपका टॉप 5 से 6 कंट्रीज जो उगाते हैं सबसे। इंडिया रैंक्स फर्स्ट। जैसे हम लाइक बहुत सारे प्रोडक्शन का पावर होते हैं हमारे पास, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जगह में, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम बहुत लीड करते हैं, ऐसे ही ग्राउंड नट में हम लीड कर चुके हैं। 8.5 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब एक हेक्टेयर के लिए आप 8.5 मिलियन हेक्टेयर्स में ये उगाया जाता है। 40% की जो भी लाइक उगाया जाता है वो आपको वर्ल्ड का भाग होता है। 40वीं सदी का कोई भी मूंगफली है वो हमारे भारत में उगाया जाता है। रिमेनिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जितना हम उगाते हैं उससे तो कम अ, बाकी लोग, बाकी देश, बाकी उगाते हैं। तो वी कंट्रीब्यूट लाइक 50% ऑफ आवर प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड। हम जो भी दुनिया भर उगाते हैं वो 50वीं सदी हमें प्रोड्यूस करते हैं, वो मान लीजिए आप। हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है हर एक जगह से, हेक्टर में आपको 988 केजी ही मिलता है। ये बहुत कम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो हमारे पास जो साधन है उसको हमको लेना पड़ेगा, हमारे पास जो ज्ञान है उससे हमको ऑर्गेनिक जैविक में बदलना पड़ेगा। क्योंकि यूएसए में, चाइना में, ब्राजील में, ये सब जगह में आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दिखने को मिलता है। वो बस केमिकल के ऊपर आधार नहीं रहते। अगर हो सकता है तो वो एफवाइन भी यूज करेंगे, जो जरूरत है वो ही डालते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे किसान हमारे भारत में, बगल वाला खेत यूरिया डाला तो मैं डालूं, बगल वाला खेत डीएपी 2 कट्टा डाला तो मैं 3 कट्टा डालूंगा। तो ऐसे सोचता है, वो सोच हमको हटाना है, हर एक किसान के दिमाग से ये हटाना है। देखिए यहाँ पे ये आप देखिए, एक हेक्टर में आसपास 3000 किलोग्राम हम उगा लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास हजार हजार मतलब लाइक 1/3 हम उगाते हैं। तो आप अगर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, हम कंट्रीब्यूट बहुत करते हैं, हम भुगतान बहुत देते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन कम है, इसको कैसे बढ़ाएं? ये जैविक में बदलने के कारण ही बढ़ सकता है। आप केमिकल कन्वेंशनल फार्मिंग करके तो आप बिल्कुल बढ़ा नहीं पाएंगे, ये तो मेरा दावा है। ये ये आपको हर एक मतलब लाइक हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हो। हमारे पास जो प्रोडक्शन पावर है वो तो एरिया है, लेकिन प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो कम होता है। इसको बदलना कैसे हम बदल सकते हैं? आप धीरे धीरे पहले साल में अगर आप यूरिया डीएपी केमिकल किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको 50% लेना है। दूसरे साल आपको 20 से 30%, तीसरे साल 10% या बिल्कुल ना लें। इसके हिसाब से आप अगर बदलते आएंगे तो जैविक में बदलेंगे, और आपको जो भी था, जो भी प्रोडक्शन था, जो भी आप उगा रहे थे, जो भी आपके पैसा है, वो ज्यादा दिखने लगेगा आने वाले 10 सालों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? देवराज जी, धान का हो गया है सर, मेरे को एक बार मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दिया है, तो यू कैन गो गेट माय नंबर एंड कांटेक्ट मी। आई विल सेंड यू द राइस वीडियो, ओके? प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैं जब पूछता हूँ तो बोलिएगा, या लास्ट 15 मिनट में आप मेरे से ले लीजिए। ओके 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 ओके, थैंक यू जी। तो ये है ओवरऑल। और हमारा ग्राउंडनट हमारे देश के लिए नंबर 1 ऑयल सीड, मतलब बहुत जगह ऑलिव्स उगाते हैं, बहुत जगह कोकोनट उगाते हैं, बहुत जगह पैम ऑयल उगाते हैं। वैसे ही हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 दिखाता है, फर्स्ट प्लेस एक कंट्री का होता है, वो फर्स्ट प्लेस है। आप यहाँ पे स्टेट्स में अगर कंपेयर करते रहेंगे तो गुजरात सबसे ज्यादा मतलब पैसे कमाता है या उगाता है समझ लीजिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन ज्यादा उगता कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आप लगभग मान लीजिए ऐसे, हाँ गुजरात में ज्यादा उगता है, तमिलनाडु का थोड़ा वहां पे इंडिया में आया था। कर्नाटका, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड ओडिशा। ये जो जो राज्य की जो जो किसान है, यू कैन फोकस ऑन दैट। जो जो आज के लिए जो ज्वाइन हुए हैं, जो लोग ज्वाइन हुए हैं आज, जो लीडर्स उस राज्य से बिलोंग करते हैं, यू कैन फोकस ऑन दैट। ये फार्मर स्टाफ फोकस कर सकते हो। ये क्योंकि ये बहुत मात्रा में केमिकल यूसेज करते हैं, तो यू कैन इसी क्रॉप में यू कैन शिफ्ट देम फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल एग्रीकल्चर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर, ठीक है? तो अबाउट 80% ऑफ टोटल एरिया, 84% हमारे लाइक ये 5 स्टेट 80% का एरिया पर भुगतान करते हैं। प्रोडक्टिविटी मैंने जैसे बताया था, तमिलनाडु 1604 देता है और 1190 गुजरात में होता है। मतलब कम तादाद में गुजरात में होता है और ज्यादा तादाद में प्रोडक्टिविटी ज्यादा तमिलनाडु में होता है, लेकिन वो क्वालिटी इतना ज्यादा छोटा दाने वाला होता है उसका। गुजरात में या राजस्थान में या पंजाब में या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बड़े दाने वाले होते हैं, ठीक है? क्वालिटी वाले, जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले होते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ग्राउंड लोग क्यों उगाते हैं? क्योंकि बहुत लोग उसको सॉल्ट पेपर फ्राई करके वो खाते हैं। ये बहुत मात्रा में 47 to 50% का आपको ऑयल मिलता है, उसमें 20% ऑफ प्रोटीन देता है, बहुत मात्रा में होता है। और इसका कर्नेल पूरा डाइजेस्टेबल होता है, लेकिन वो ऊपर की सतह हम भूसे की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी कर सकते हो, ये इसमें केजिन भी मिलता है। हम इसको वेजिटेबल घी भी बताते हैं, क्योंकि घी हमको गाय में आता है। बहुत लोग जो वेगन होते हैं, वेगन का मतलब जो वो बिल्कुल मीट नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन का अलग वर्जन होता है। वो गाय का दूध भी नहीं खाते, दूध प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ नहीं खाते, मीट प्रोडक्ट कुछ नहीं खाते, बस प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते। जो वेगन है उनको वेजिटेबल घी अगर चाहिए तो वो इससे बोलते हैं, इसको ऑयल को वेजिटेबल घी बोलते हैं। इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन से बहुत बड़ा होता है। B12 बाकी छोड़ के बाकी सब होता है, B1 B2 जो भी होता है। आप थायामीन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन ई, मतलब 1 ग्राम गन्नल में आप इतना सारा कैलोरीज पा सकते हो। मतलब मैं जो जो बोला ना, ये सब 1 ग्राम ही, 1 ग्राम का एक बादाम में मूंगफली में आप इतना सब पा सकते हो। और ये इसका जो बचा हुआ भूसा भी है, ये बहुत ही अच्छा ऑयल केक्स बनाता है हमारे गाय के लिए, हमारे पशुओं के लिए। ये बहुत अच्छा
खाने का जरिया होता है। आप इसका प्रोडक्शन नाइट्रोजन गेनिंग के लिए कर सकते हो, सॉइल बैलेंस के लिए भी आप इसको उगा सकते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन, अगर आपके जमीन में नाइट्रोजन की कमी है, ये नाइट्रोजन भरा देता है। ये नाइट्रोजन मतलब एटमोस्फेयर से लेके आपकी जमीन में लगा देता है। जब आप यूरिया डालते हो ना, नाइट्रोजन जो बाहर ही मिलता है, आप अगर बाहर से नाइट्रोजन डाल रहे हो ना, तो जो सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन हवा से लेके जड़ के पास पहुंचाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये मकसद है कि आप यूरिया धीरे धीरे घटाते रहेंगे, ठीक है। डीएपी, यूरिया जो भी है, आप धीरे धीरे घटाते रहना। वातावरण कौन कौन सी जरूरत है हमारी मूंगफली के लिए? थोड़ा लंबा चाहिए, ये 120 दिन का होता है, 90 से 120 दिन का। तो लंबा मतलब हमेशा नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी 90 दिन का उगा देंगे तो हो जाएगा। 120 दिन तक कभी कभी रुकना पड़ता है। आपको वार्म सीजन चाहिए, लंबा दिन वाला वक्त चाहिए, शॉर्ट डेज का नहीं चाहिए। आपको 50 से 125 सेंटीमीटर का पानी गिरना होना चाहिए। आपका जो भी मिट्टी है वो सलाइनिटी कम होना चाहिए। आपका जो टेम्परेचर है, वो जो भी आप बीज डालते हो उसको 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। जब बड़ा होता है तो 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। और जब बड़ा होके फूल खिलने लगता है, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये मैक्सिमम। जब आपका मतलब ये क्यों मैं बोलता हूँ ना, अगर आप समझ रहे होंगे सर मैंने सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया लेकिन नहीं हुआ अच्छे से होगा, ये सब भी आपको जरूरी है। ये सब अगर नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत तो कमी आएगी, लेकिन ये कमियों को निखार के आपको प्रोडक्ट, अगर आप कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे और ऑर्गेनिक मेथड में, जैविक मेथड में आप उगाना शुरू करेंगे ना, तो ये जब भी थोड़ी बहुत इसका क्लाइमेट चेंज, थोड़ी बहुत पीएच बैलेंस चेंज, थोड़ी बहुत बारिश इधर उधर होना, तो जैविक में ये सक्सेप्टेबल होता है। उतना कम नहीं हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, आपका पैदावार। लेकिन इसमें कन्वेंशनल में अगर आपको अच्छी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट नहीं मिला, तो आपको देखोगे कन्वेंशनल मेथड में अगर धान आप लगाए होंगे तो वो गिर जाता है हवा लगने से भी, थोड़ा बारिश होने से। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, हमारा गेहूं का फसल नहीं गिरता है कटाई होने के बाद। अ, ये खड़ा रहता है, मतलब बारिश हो जो भी हो, कटाई से पहले ये खड़ा रहता है। इसमें ये मतलब ऑर्गेनिक वे में आप जब भी करते हो तो वो ग्रेन साइज बढ़ा देता है, क्वालिटी बढ़ा देता है, उसका निखार देना बोलते हैं। जो भी कमियां हैं वो निखार देता है जैविक में। ये निखार नहीं पाता, आप जो देते हो उसको इस्तेमाल करता है और बिगाड़ता भी, बोले तो। और फ्लावर्स को थोड़ा ये होना चाहिए कि जब भी फ्लावरिंग है तो थोड़ा धूप खिलना चाहिए, अच्छी खासी धूप खिलना चाहिए। मतलब इसी वक्त का आप मान लीजिए, इसी वक्त के पहले का मान लीजिए। इंडिया ग्राउंडनट जनरली 4 सीजनों में आप करते हैं, खरीफ, रबी, समर और स्प्रिंग। खरीफ और समर बहुत होता है, रबी और स्प्रिंग थोड़ी बहुत कम हो जाता है। समर में क्या है ना, हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं या मिडिल टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं ना, वो समर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया में 85% हमारा खरीफ ही होता है। तो यू कैन नो, इसीलिए मैंने खरीफ टाइम पे ही ये लाया था मूंगफली का ये सेशन। कोई मेरे को पिछले सेशन में बोला था सर मूंगफली का कीजिए, तो मेरे को शक हुआ तो मैंने मूंगफली किया। तो आप ये जान सकते हैं रबी सीजन कहाँ कहाँ होता है जहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से कम ना, ये ध्यान में रखना। और पानी 5 से 9 देना चाहिए वहां पे जहाँ पे पानी होता है। ये बिल्कुल नदी के किनारे, यहाँ वैसे जगह में आप उगा सकते हो जब रबी में लगाते हो। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जगह में होता है ये पानी। जहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का ये राज्य हो गए, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। समर का, समर का तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये 9 से 12 इरिगेशन देते हैं। मतलब 9 से 12 बार पानी लगाते हैं। और पानी ऐसा नहीं कि आप भर दो पूरा, पानी फर्रो इरिगेशन करना पड़ेगा, बंध्स बनाना पड़ेंगे आपको, बांध के वो अच्छे से इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से करना चाहिए इसके लिए। क्योंकि ये कंटेमिनेटेड डिजीज जल्दी फैल जाते हैं, ये मिट्टी से ही फैल जाएंगे। पानी अगर नीचे कोई बीमारी अगर किसी और को लगा और वो पानी चला गया वहां से, तो वो दिक्कत होगा। वो आपको स्टेप्स देख के लेना पड़ता है। स्प्रिंग वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में मार्च टू मई में उगाया जाता है, बोया जाता है। तो ये है बेसिकली, ये दिनों में अगर आप इसी क्षेत्र में कोई आते हैं तो ये टाइम सही रहता है। स्प्रिंग में अगर लगा रहे हो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के
लोगों तो मार्च टू मई में लगाना। आप अगर स्प्रिंग्स में रबीज में लगा रहे हो तो आप उससे पहले खरीफ में लगा रहे हो तो जून टू जुलाई में लगाना। आप ऐसे ऐसे होता है आपको। तो ये बेसिकली टाइमिंग होता है जब कब सॉइल का कब लगाना चाहिए। तो चलिए सॉइल कौन सा कैसा सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, लूज टेक्सचर सॉइल चाहिए, फ्रीएबल है, थोड़ा रेतीला होना चाहिए, उसमें सॉइल का सैलाइन कंटेंट कम हो, पीएच इसका 6 से 7.5 होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो बिगड़ जाता है आपका केमिकल का इस्तेमाल करने से, वो बहुत बिगड़ जाता है। अब देखिए उनके बहुत जगह धब्बे धब्बे लग जाते हैं, हमारे पौधे ही पीले पड़ जाते हैं, पूरे फसल में कहाँ कहाँ कहीं कहीं पीले पीले धब्बे दिखने लगते हैं क्योंकि उसका उगतापन आ जाता है। ये सब पीएच इम्बैलेंस के कारण आता है। आप सॉइल सैलिनिटी मतलब अगर आपको खारापन मिला आपके मिट्टी में तो ये ग्राउंडनट अच्छे से उगते नहीं है। कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, खनिज तत्वों से भरा होना चाहिए, जैविक तत्वों से भरा होना चाहिए। ये इसमें ग्राउंडनट अच्छे से उग पाते हैं। और ये आपको याद रखना चाहिए जब भी आप मिट्टी बनाते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा आप भीतर से खुदवाया कर लेंगे तो ये सही रहेगा, भीतर से नहीं। आप इसे मान लीजिए 12 से 18 सेंटीमीटर डेप्थ लेना, उसको थोड़ा अच्छे से उखाड़ के उसको भुरभुरा बनाना, थोड़ा उसको हिला देना, बड़े बड़े कण ना होना, बड़े बड़े कंकर ना हो उसमें, क्योंकि वो बढ़ने में दिक्कत करता है। जड़ के पास बालों के पास ये उगता है, तो ये जब फूलता है ये कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, जमीन जमीन भुरभुरा होना चाहिए। आपका केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद देखे होगे कठोर हो जाता है जमीन, जमीन कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसके बीच का अंदर का कण, हवा पानी जाने का कण, वो सब खाली नहीं रह पाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऐसे जगह पे लगाए ताकि केमिकल कम यूसेज करे और वैसे जगह में ज्यादा पैदावार आप पा सके। अब मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या थैंक यू पुष्कर। ओके। हाँ चलिए, जब मिट्टी बना रहे हैं, तो आज अभी आया हमारा सर्वश्री एग्रोकेयर का रेंज का प्रोडक्ट्स कब इस्तेमाल करिए वो जानिए। कोई भी फसल है लेकिन ये फसल टारगेट करके मैं बता रहा हूँ। आप अगर जड़ के पास लगा रहे हो नॉर्मली, तो 5 एकड़ के लिए एक कट्टा होता है ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, डीएपी का अल्टरनेटिव समझ लीजिए। इसको आप खाद के साथ, रेत के साथ, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एमओपी के साथ, किसी के साथ भी आप छिड़काव कर सकते हो, रेत के साथ भी। लेकिन जब भी आप यूरिया या डीएपी मिला रहे हो तो उसको 20 से 30% तक ला देना। अगर 100 किलो डाल रहे हो तो 30 किलो, अगर 50 किलो डाल रहे हो तो 12 से 15 किलो, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। 30% टू 50% अंदर, पहले साल में 50 कीजिएगा। अगर 2 साल ये 1 साल आपने पूरा एसएसपीएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हो एग्रोकेयर का, तो आप दूसरे साल में इसका 30% तक ला सकते हैं। इससे क्या होगा, केमिकल रिडक्शन हो जाएगा, आपके मिट्टी में केमिकल कम हो जाएगा। आप ये और फिर कब लगा सकते हो, इसका कॉम्बिनेशन किस किस के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ 100 ग्राम, 5 किलो का कट्टा 1 एकड़ के लिए, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लगा लीजिए और छिड़काव कीजिए। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड ये ऐसा एक है, ये आप जो कीटनाशक लगाते हैं उसका अल्टरनेटिव समझ लीजिए। जो भी आपका मतलब वातावरण के कारण वायरल बैक्टीरियल जो भी बीमारियां आता है, जो भी कीड़े लगते हैं, ये दो मिटा देंगे। तो इसलिए मैं इसका डिटेल में लास्ट में हम जानेंगे, लास्ट में डिटेल में जानेंगे। तो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड मिलाने से क्या होगा, जो भी बीमारी है वो मिट्टी से जो भी बीमारी था या पहले फसल का जो भी बीमारी है, बैक्टीरियल हो जो भी हो, वो बीमारी नहीं आएगी, आपके पौधों को नहीं लगेगी, यही मकसद है। इसके बाद जैसे आजकल देखे होंगे नैनो यूरिया आ गया, वैसे ही यूरिया का जो दानेदार फॉर्म में नैनो यूरिया आ गया, वैसे ही हमारे पास ह्यूमिक लिक्विड है। आप इसको नैनो यूरिया में आप कर सकते हो। अगर आप ड्रेंचिंग का कर रहे हो, स्प्रिंकलर का कर रहे हो तो 600 ml का इस्तेमाल करना। अगर आप बीज बोने के वक्त का टाइम में ले रहे हो तो 5 ml प्रति 1 kg बीज में लेना और उसको भिगोना अच्छे से बोने से पहले। इसके साथ क्या क्या मिला सकते हो, ग्रीन और नीम, ये दोनों मिला दिया तो ये आपकी जड़ की मजबूती, ग्रीन आपकी विकसित पौधा विकसित होने के लिए, और नीम बीमारी से 200 प्रकार बीमारी से मिटा देगा। तो ये कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हो जब भी भिगोना है। जब फूल और फल खिल रहे हैं उससे पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किस किस के साथ,
जैसे पहले ह्यूमिक ग्रैनुअल्स था, ऐसे ही ह्यूमिक लिक्विड आप ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम, सुपर गोल्ड 60 ग्राम। अगर आप केमिकल में जाते हैं ना, वो एक एक केमिकल का नाम मैं बोलूंगा सीड ट्रीटमेंट के वक्त, आप वो दिमाग में रहेगा ही नहीं, क्लोरोपाइरिफॉस दिमाग में रहेगा ही नहीं। वैसा आप क्या उसके साथ बैविस्टिन उसके साथ आप लेके क्या करेंगे सीड ट्रीटमेंट? वो क्या करता है ना, अगर आपके लाभदायक कीड़ा को ही मार देगा, आसपास सूक्ष्म जीव पनपने नहीं देगा। सूक्ष्म जीव खनिज तत्वों को रोक के रखते हैं, कभी 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 मिट्टी को ढह जाने में भी काम आता है, भुरभुरा बनाने में सूक्ष्म जीव ही काम आता है। आपका केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण वो केंचुआ भी मर जाता है। भुरभुरी मिट्टी चाहिए तो केंचुआ रहना चाहिए। आपका जमीन उपजाऊ हो तो केंचुआ है, तो तभी आपका जमीन उपजाऊ दिखता है। बिना केंचुआ का जमीन उपजाऊ नहीं होता है। तो आप केमिकल कम डालिए प्लीज। वैसे हमारे पास और एक प्रोडक्ट है सर्वो ह्यूमस, वो ऐड करना मैं भूल गया था। सर्वो ह्यूमस आप यूरिया के साथ डाल सकते हो, दानेदार यूरिया के साथ। वो 2.5 किलो का डब्बा होता है। थोड़ा मैं जल्दी में था तो एंड आई वाज अनवेल, तो मैं वो अपडेट करना भूल गया। ह्यूमस भी 2.5 किलो का यूरिया के साथ, उसका भी कॉम्बिनेशन यही है। ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम, सुपर गोल्ड 60 ग्राम, जब भी आप छिड़काव करना चाहते हो। ये हो गया जड़ में लगाने के लिए। सर्वो ब्लैक मैजिक भी वही है, ह्यूमिक एसिड 98% होता है। ये जड़ की विकसित के लिए, आपकी पौधा का बालों का अच्छा खासा विकसित हो, आपका दाने का अच्छा खासा जो कैप्सूल है वो अच्छा फॉर्मेशन आए, इंटरनोड डेवलपमेंट अच्छा हो, ये सब आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स किस किस कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो के 1 एकड़ का पैकेट जो होता है उसमें 100 ग्राम मिला देना। ह्यूमिक लिक्विड में 600 ml लेना, इसको 100 ग्राम मिला देना स्प्रे करने के वक्त। ब्लैक मैजिक लेना, बस ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी 100 ग्राम रेत के साथ मिला के भी कर सकते हो। उसके साथ इसको भी बस छिड़काव कर रहे हो तो 60 ग्राम सुपर गोल्ड लेना, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम लेना। अगर आप मतलब स्प्रे भी करना चाहते हो तो आप 15 लीटर टंकी में 10 से 15 ग्राम लेना और इसको अच्छे से मिला के स्प्रे भी कर सकते हो। तो ये आपके पास सुझाव है, आप जड़ के पास भी लगा सकते हो और स्प्रे कर सकते हो। लेकिन ह्यूमिक लिक्विड को भी आपको जड़ पे के पास ही लगाना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जड़ के पास ही लगाना है, ह्यूमस को जड़ के पास ही लगाना है। ये ध्यान में रखना, ये तीनों चीज आप जड़ के पास ही लगाना है और बाकी आप बॉडी में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीड ट्रीटमेंट सबसे महत्वपूर्ण काम वो है। अगर आप बोने से पहले एक 3-4 घंटा लेके 1 किलो बीज को नीम 30 ml, ग्रीन 30 ml और हमारा सर्व ह्यूमिक लिक्विड वो आसपास आपको 15 से 30 ml, ये तीनों लेके 30 लीटर टंकी से 50 लीटर टंकी में अगर आप बीज को भिगो के उसको बो रहे हैं ना, तो कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी। जड़ की विकसितता हो जाएगी। आपका बाद जो आप डाले हो, जो आप बीज डाले हो, उससे अच्छा खासा पौधा विकसित करने के लिए ग्रीन का काम आता है। तो आप जब भी जैविक में जा रहे हो तो पिनेटार और केरोसिन ये जैविक, प्योरली जैविक का इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो सीड ट्रीटमेंट का। लेकिन मैं सुझाव नहीं देता हूँ, वो भी हमारे धरती माँ को थोड़ी बहुत हानि पहुंचाते हैं। अल्कोहल कंटेंट हो जाता है उसमें, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स चले जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, उसके कारण कैंसर भी फॉर्मेशन आता है। तो इसका भी आप बिना समाधान क्या कर सकते हो, मैंने क्या क्या बोला? नीम, नीम, ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड सभी का 30-30 ml से 40 ml लेना और 40 से 50 ml टंकी में इसको भिगो देना। ठीक है, अगर आपका बीज का साइज छोटा है तो पानी थोड़ा कम कर लेना। मतलब जैसे कैसे भिगोना है, जैसे हम चावल को उबालते हैं वैसे 3 से 5 सेंटीमीटर पानी ऊपर तैरना चाहिए, बस। ठीक है जी। और आप जब भी सीड ट्रीटमेंट करते हो तो जो भी तैरता है ऊपर वैसा बीज फेंक दीजिए। जो भी बीज का थोड़ा बहुत अच्छा दिखने में नहीं है, थोड़ा खोखला है, वैसा बीज भी आप फेंक दीजिए बिल्कुल। और सीड्स ऑफ सोइंग के टाइम जब आप बीज बोते हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी वातावरण आसपास का मिट्टी का है, कोई अगर कुछ दूषित ना हो, अगर उसमें कुछ कीड़े, अगर पहले से आपको पता है इसमें कीड़े हैं, तो उसका समाधान आप कैसे कर सकते हो? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड और ब्लैक मैजिक, ये 4 मिला के। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स नहीं कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड, अगर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमस, अगर डीएपी का तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो ये ध्यान में रखना।
नीम। तो नीम ऐसा एक प्रोडक्ट है, पहले जमाने में तो ये बहुत इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आजकल किसान भी, केमिकल इंडस्ट्री आने के बाद किसान भी थोड़ा लेजी हो गया है। तो उनको अगर आप सुझाव देंगे तो ये 40% की बीमारियों को रोकता है, 200 प्रकार की बीमारी कोई भी कीड़ा नहीं आने देगा ये आपको ऑलराउंड प्रोटेक्शन देगा। इसका जो पीपीएम होता है ये बहुत कड़वा होता है। इसमें कैंजर ऑयल, कैस्टर और नीम का फूल और फल का कण का मिला के ये एक्सट्रैक्ट होता है। ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी आप कुछ भी स्प्रे करना चाहते हो तो 25 से 30 ml 15 लीटर टंकी में इसे आप स्प्रे कर सकते हो, कोई भी फर्टिलाइजर लेके। जब आप सॉरी, जब आप सोकिंग करते हो या ओवरनाइट एप्लीकेशन करते हो, जब आप भिगोते हो तो इसको क्या बोलना, मैंने बोला था कैसे, 5 ml हर एक बीज के लिए 5 ml लेना पड़ेगा ग्रीन का, नीम का, लिक्विड का। वरना आप 5 ml भूल जाइए, 30 ml 30 ml 30 ml, 50 ml 50 ml 50 ml, इसके हिसाब से आप लगाना। इसके हिसाब से आप याद रह जाएगा। और पानी हमेशा थोड़ा 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। कॉम्बिनेशन हर किसी के साथ ये स्प्रे कर सकते हो। हमारा सर्वश्री का कोई प्रोडक्ट लेके इसको मिला के स्प्रे करना, जेड के पास लगाना आप कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग और स्टेजेस ध्यान में रखना। आप अगर आज चाहिए तो 10 दिन के बाद लगाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। यू कैन कंसल्ट मी, आप मेरे से सुझाव ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए सुझाव चाहिए तो यू कैन कंसल्ट मी। मैं हमेशा 24/7 हर एक किसान को रिप्लाई देता हूँ। अगर कॉल में नहीं हो पाता है तो आई आस्क देम टू मैसेज मी, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भी करके सुझाव ले सकते हो। किसी खेत के, बस मूंगफली ही नहीं, कोई भी खेत के बारे में आप मेरे से सुझाव ले सकते हैं। ग्रीन, तो ग्रीन क्या है ना, ग्रीन ऐसा एक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं इसे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ये क्या है, ये हमको जैसे हार्मोन्स चाहिए, इनमें भी हार्मोन्स चाहिए। तो ये हार्मोनल डेवलपमेंट, ये थोड़ा एलिमेंट्स प्रोवाइडिंग, वो उसका काम, K2O5 P2O5 वो सब रहता है इसमें। ये पोटेशियम से भरा हुआ होता है, फास्फोरस से भरा हुआ होता है। यू कैन और बहुत सारी खूबियां बढ़ाने में, और ये आपका जो मतलब कांड विकसित करने में, पौधों को हरा भरा रखने में, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, खाना बनाने की प्रक्रिया को अच्छा खासा ट्रीट करने में ये काम आएगा। किस किस वक्त सीड ट्रीटमेंट करने के वक्त 5 ml या 10 ml लेना, वो बड़ा दाना हुआ तो 10 ml से 5 ml, छोटा दाना हुआ तो आप 5 ही ml लेना। इसको किसके साथ, क्रीम में मिला के आप इसको भिगो के रखना, ह्यूमिक लिक्विड से के साथ मिला के भिगो के रख सकते हो। अगर आप बीज डालने के वक्त भूल गए या नहीं लगाए तो आप कब लगा सकते हो, जब एक जगह से और एक जगह लगाते हैं, या आप एक सीड बेड प्रिपेयर करके एक जगह लगाए हैं, उसके बाद जैसे हम धान को लगाते हैं एक जगह ब्रॉडकास्ट करके छिड़काव करके, उसका बीज सीड बेड प्रिपेयर करके लगाते हैं, वैसे अगर आप नर्सरी से कर रहे हो तो जड़ जो है उसको एक रात 30 मिनट पहले उसको ऐसे भिगो के रखना है। किस किस में, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन और नीम। किस मैंने जैसे बताया था वैसे 30 ml हर एक लेना, 40 से 50 लीटर पानी लेना, उसमें भिगो के रखना। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ पानी है वो आप पानी इरिगेशन चैनल में दे देना जहां से पानी आता है, वरना आप स्प्रे भी कर दे सकते हो उसको। जब स्प्रे कर रहे हो तो 2 से 3 ml हर एक लीटर पानी के लिए, मतलब 15 लीटर पानी में 40 से 50 ml आप डालना पड़ेगा। ग्रोइंग और रिप्रोडिंग, मतलब जब जड़ के पास पौधा उगने लगता है तो तब डाल सकते हो। उसका 15 दिन के बाद डालना पड़ेगा, उसका 30 से 40 दिन के बाद, उसके बाद 60 दिन के अंदर, वैसे आपको डालना पड़ेगा इसको। किस किस के साथ, नीम, कार्बन, जैकपॉट, ये तीनों के साथ आप कभी भी मिला के इसको छिड़काव कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कब होना है, अगर आप खरीफ सीजन का लेते हो तो ऑनसेट मानसून बोलते हैं, या प्री मानसून का भी होता है, मई में करते हैं, कोई लोग जून में करते हैं, कोई लोग अभी अभी लेट सीजन में भी अभी अभी चल रहा होगा बहुत सारे जगह में, तो जून के अंदर, जुलाई के अंदर ही बुआई शुरू कर देते हैं। लेकिन रबी का क्या होता है, बुआई कब करते हैं, दिसंबर में, सितंबर में करते हैं रबी का। और उसका लेट क्रॉप, समर क्रॉप कब करते हैं, फरवरी जनवरी के वक्त में।
ये बेसिकली मतलब आपको मतलब फॉर ओवरऑल नॉलेज है ये, बस आप जब भी बुआई करते हो उसको ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखना कि ये कौन सा सीजन में आ रहा है, वही वेराइटी में लो। समर सीजन का है तो समर सीजन Z22 221 वैसा वेराइटी में लूं। अगर मैं खरीद में कर रहा हूँ तो एक वेराइटी कैसा वाला लूं, वो आप सुझाव मेरे से ले सकते हो। वो वेराइटी कौन कौन सा है वो मैं बता दूंगा। कार्बन, कार्बन कुछ नहीं है, ये हमारा एक ऑलराउंडर। जैसे आप किसी को अगर क्रिकेट का नॉलेज है तो हमारे भारत इंडियन टीम में ऑलराउंडर किसको कहलाते हैं? जो बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग भी अच्छा कर लेता है। हार्दिक पांड्या हो गया, रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा हो गए, तो वो सब ऑलराउंडर कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा सर्वश्री का एग्रोकेयर का प्रोडक्ट जो है, कार्बन जो है, वो ऑलराउंडर है। ये हर एक काम में काम आता है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में काम आता है, मतलब विकसित करने में, रूट डेवलपमेंट मतलब जड़ का विकसित करने में, सीड बीज बोने के वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है बीमारियां कुछ ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल करना है, या आप पहले स्टेज में कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसको लगा सकते हो। किस किस के साथ? जब विकसित होना, कांड विकसित होना, पत्ते निकलना, हरा बनाने के लिए रखना, तो सर्व ग्रीन के साथ। जब जड़ की विकसित के लिए सर्व ह्यूमिक लिक्विड के साथ, या सर्व ब्लैक मैजिक के साथ। जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो तब आप उसके साथ, किसके साथ? नीम के साथ ह्यूमिक लिक्विड को निकाल देना है। तब तब कार्बन का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ग्रीन को भी आप मिला सकते हो 30 ml, इसको भी आप 30 ml ले सकते हो। और ये जब आपको मतलब मिट्टी में कोई दिक्कत आ रहा है, या वातावरण में कुछ अच्छा नहीं है, या आपको ज्यादा कीड़ा लग रहा है, तब भी आप दे सकते हो। ये ऑलराउंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर कहलाता है। ये भी प्लांट ग्रोथ ही करता है। ये आपको अगर ड्रिप या आप ड्रेंचिंग या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हो तो ग्राउंडनट में कोई नहीं करता, मतलब मूंगफली में कोई नहीं करता। अगर करते हैं तो 100 ml, 1000 ml, मतलब 1 लीटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए 1 एकड़ के लिए। अगर आप स्प्रिंकलर का, ड्रिप का, ड्रेंच का करते हैं तो कोई भी फसल हो 1 लीटर लेना, ड्रेंच का, ड्रिप का और स्प्रिंकलर। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? संतोष जी, लास्ट में मैं आपको हमारा नंबर दे देंगे। सॉरी, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ा फ्लो मिस हो जाएगा और टाइम भी हो रहा है। तो आई विल बी गेटिंग यू शॉर्टली, सुन खत्म हो जाएगा ये। ओके ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना जो भी मैं बता रहा हूँ? ओके ओके ओके, थैंक यू जी। सीड्स आपको बीज अच्छा खासा लेना चाहिए। मैंने जिसे बताया था, ये वैरायटीज हो गया GG1, M13, ये आपको 100 kg का GAU ये वैरायटी। अगर आपका दो प्रकार का, एक्चुअली बहुत प्रकार का होता है, 4 से 5 प्रकार का होते हैं, लेकिन मैं दो प्रकार का वैरायटीज ही बताता हूँ। स्प्रेडिंग वैरायटी मतलब वैरायटी कौन सा है? जो फैलता है, जो सतह के नीचे फैल जाता है, वैसा वाला। या बंच टाइप मतलब एक जगह इकट्ठा, गुच्छा गुच्छा जैसे रहना। फैलना अलग हो गया, गुच्छा। फैलने वाला थोड़े ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा मोटा होते हैं, और गुच्छे वाला थोड़ा पतले पतले दिखते हैं। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो। स्पेसिंग कैसे करना चाहिए? 60 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की स्पेस होना चाहिए हर एक पौधे में। 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर स्पेस हमेशा आप बरकरार करते रहना चाहिए। अगर आपका गुच्छा वाला है तो 45 से 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर आपका स्प्रेडिंग वेराइटी है तो थोड़ा दूर, अगर आपका स्प्रेडिंग वेराइटी नहीं है तो वो थोड़ा पास, लेकिन 10 सेंटीमीटर गैप जो है बंद का, हर एक पौधे का जो लाइन का, तो वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है जी। ये आप पढ़ सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए मैं डाल चुका हूँ। अगर जिसको पढ़ना है या एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो ये पढ़ सकते हैं। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो यही तादाद में आप इस्तेमाल करना। जब भी आप DAP का इस्तेमाल करते हो तो यही तादाद में इस्तेमाल करना। ये मैं बोलता हूँ। NPK क्वांटिटी कैसे होना चाहिए? 12 25 25, 12 25 0, वैसा वाला आप ले सकते हो। 12.5 और 25 किलो हर एक हेक्टर में आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 12.5 किलो, ये मैं पर्याप्त मात्रा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। PTO है मतलब, अब बिल्कुल पोटेशियम बिल्कुल नहीं। फॉस्फोरस आपको 25 किलो लेना चाहिए।
और आपको स्टेज ऑफ एप्लीकेशन का बेसल में, मतलब जड़ के पास इसको लगाना है। उसके बाद यूरिया बिल्कुल नहीं लगाना है। यूरिया बस पहले बार लगाना है, वो भी बेसल एप्लीकेशन, मतलब जड़ के पास, और बिल्कुल नहीं लगाना है। वो भी 12.5 किलो। और पोटेशियम आप ले सकते हो, और सॉरी फॉस्फोरस आप ले सकते हो 25 किलो। ज्यादा केमिकल की बढ़त के कारण पैसे ज्यादा लग जाते हैं केमिकल में, इसीलिए हम सर्वसिप प्रोडक्ट्स का ये फॉर्मूलाज लेके आए। हमारे पास कुल मिला के 13 प्रोडक्ट्स है। वो कटाई से लेके बुआई, बुआई से लेके कटाई तक आपको हर एक का समाधान मिल जाता है इसी में। अगर आप जैविक में करते हो तो आपको यहाँ पे मैं देख चुका हूँ बहुत सारा, मतलब कौन कौन सा ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो, किस किस वैरायटी में कितना तादाद में ये होना चाहिए। ये आपके वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। मेरे से जब भी आप उगाई कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आपको हर एक 2 साल में एक बार खाद तो डालना पड़ेगा, वो भी कितने तादाद में, आपको ये लगभग लाइक 25 to 30 टन डालना पड़ेगा हर एक एकड़ में। ये आप जब भी पीलापन पड़ जाता है तो आप इसको ये स्प्रे करके, FeSO4 सिट्रिक एसिड, ये स्प्रे करके आप मिला सकते हो 10 लीटर पानी में। जिंक डेफिशिएंसी, अनफिल्ड, मतलब ये सब खनिज तत्वों के कमी के कारण होता है। मतलब खोखला बन जाना बादाम, मूंगफली, या उसके अंदर सिकोड़ जाना, ये सब आपको बोरॉन की कमी के कारण, या फूल फूल गिर जाना, वो सब होता है बोरॉन के कारण। और आपको वेन्स, मतलब पत्तों का जो नसें होते हैं, अगर वो ये मतलब पीला पड़ रहा है तो वो जिंक का डेफिशिएंसी के कारण पड़ता है। फेरस का डेफिशिएंसी, आयरन का डेफिशिएंसी पूरा पत्ते को पीला बना देता है। ये आपको जानकार नहीं होगा, फोटो खींच के मेरे नंबर पे भेजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। इरिगेशन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ब्रांचिंग स्टेज में एक बार लगाना है, फ्लावरिंग में लगाना है, पिग, मतलब वो जो जब वो क्या बोलते हैं, कर्नल फॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर अ, अ, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, उसके हिसाब से समझ लीजिए। ये जब बादाम फॉर्मेशन का टाइम होता है तभी, पॉट डेवलपमेंट जब होता है तभी, आप राइपेनिंग स्टेज में भी आप लगा सकते, पानी देना चाहिए आपको जब उखाड़ना होता है उससे पहले। आप कटाई से पहले हर एक याद रखना 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा पानी भी फ्लोइंग स्टेज में हो, स्टैग्नेंट ना हो, मतलब पानी रोक के ना रखे, फ्लो होके चले जाए। मतलब आपको बेड ऐसे बनाना चाहिए, सीधा नहीं, उखड़ा उखड़ा नहीं। आपको बेड अच्छे से बनाना चाहिए मिट्टी। इसके साथ अगर आप मैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मैक्स का एक्टिवेटर का काम भी करता है, ये पीएच रेगुलेशन में काम आता है। पानी जो भी है 2 से 3 बार कम लगता है। आपकी यूरिया DAP जो है 25% उसको इफेक्टिव बनाता है। अगर आप 10 किलो डाले हो तो वो 10 किलो का पूरा नहीं जाता, उसमें 2 किलो 3 किलो ही लगता है, और बाकी वो पपड़ी बन जाता है यूरिया, वो केमिकल्स हो जाता है। तो उसको अच्छे से काम में लाना, उसको डिग्रेड करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको पहुंचाना, तो ये उसका काम करता है। ये आपकी कीटनाशक के साथ, खरपतवार के साथ, आप ये किसी के साथ भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये क्या करेगा ना, ये जो स्प्रेडर का काम करता है ये बहुत सारा, मतलब मॉइस्चरिंग का काम भी करेगा, पानी को रोक के रखने का प्रक्रिया जो होता है वो भी मिट्टी में बढ़ा देता है। इसके साथ अगर आप ब्लैक मैजिक मिला के कर रहे हो तो वो पीएच इम्बैलेंस का भी बैलेंस कम कर देता है। ये सब काम आप लाभ आप प्राप्त सकते हो मैक्स का इस्तेमाल करके। कितना आप इस्तेमाल करना चाहिए, हर एक 15 लीटर टैंकी में 5 ml। अगर आप ऐसे मान लीजिए आप 1 एकड़ में कर रहे हो तो 500 ml लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। वीडिंग और इंटरकल्चरिंग, वीडिंग और बहुत बड़ा, मतलब क्या वो सर दर्द का काम होता है, ये बहुत लेबर लेता है। वीडिंग बस केमिकल से ही मरते हैं या हमको हाथ से उखाड़ना पड़ता है, ये हमारे दिमाग में है। लेकिन अगर आप पहले उगाई कुछ करते हो तो बीच बीच में जो खाली जगह है उसमें क्या कर सकते हो आप, जो भी पहले फसल का बचा हुआ हिस्सा था वो डाल देना, उसके ऊपर कार्बन, नीम का स्प्रे कर देना। वो ही आपको ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन में काम आ जाएगा। वो बीच में रख देंगे तो वहां पे जमीन में कुछ उगेगा नहीं। अगर उग रहा है तो मैं सुझाव देता हूँ हाथ से ही उखाड़ना, केमिकल का इस्तेमाल मत करना। अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सब केमिकल हो गया। मैं जानता हूँ उसका, मैं केमिकल नहीं दूंगा, जो भी कीटनाशक का वो सब मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे से पूछिएगा, पर्सनली मैं बताऊंगा। लेकिन ये पब्लिकली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो,
इसके लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सुनते नहीं है। तो इसमें से कोई एक चीज इस्तेमाल करना, और इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। स्टिकर का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ये आपका जो भी 10 दिन का पावर था, कोई भी केमिकल लेना, 10 दिन का अगर पावर है, आज केमिकल स्प्रे किया, कल बारिश हो गया, तो ये इसको मिटा देगा। तो जो केमिकल था वो धुल गया। अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे ना, ये स्प्रेड करके पत्ते के ऊपर एक पपड़ी मतलब एक सतह जमा देता है, और ये 10 दिन का जो पावर था 20 दिन तक रुका देता है। 15 दिन का अगर है तो 30 दिन तक रुका देता है। आज स्प्रे किया, कल बारिश हो रहा है, तो उसको बचा के रखता है ये। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर टैंकी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कब खरपतवार का इस्तेमाल करना चाहिए, जब 25 दिन से 30 दिन हो गया, या आप 45 दिन से 60 दिन हो गया आपका पौधा, तभी आपको ये 2 बार आपको हाथ से उखाड़ना चाहिए, हाथ से। ठीक है जी। हमारे पास जैसे मैंने बताया था 2 प्रकार के, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 3-4 प्रकार के जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं हमारे पास, उसमें से एक ग्रीन था। ग्रीन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखे होंगे उसका जो पेग फॉर्मेशन हो जाता है, वो जो खोखलापन ऊपर से रहता है मूंगफली का, वो जो फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से होता है। अच्छा होगा तभी अंदर कोई भी कीटाणु नहीं जाएगी, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, तो उसको फॉर्मेशन में काम आता है। जैकपॉट, जैकपॉट क्या करता है ना, आपका जो भी फल है या फूल है, वो कोई कमी के कारण गिर जाना या कोई बीमारी के कारण गिर जाना, उसका मिठास, उसका गुण तत्व, उसका न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज, वो सब बढ़ा देता है, खोखलापन को मिटा देता है। तो ये सब काम में ग्रीन और जैकपॉट का कॉम्बिनेशन काम आता है। जैकपॉट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, हर 1 लीटर के लिए मतलब 15 लीटर पानी के लिए आप आसपास 5 ml लेना। अगर ये 20 दिन से ज्यादा हो गया तो 7 से 10 ml का पानी लेना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है सर? सर इसको आप पूरे पौधे के पास लगा सकते हैं, या आप जड़ के पास लगा सकते हो, या पौधे के पास लगा सकते हो सर। इसको जड़ के पास लगाने से थोड़ा कम रिजल्ट आएगा, पौधे में लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं कहाँ पे कह रहा हूँ, अगर और कोई क्रॉप है, यहाँ पे जड़ पे क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अगर फूल गिर रहा है तो आपको बॉडी में स्प्रे करना चाहिए। अगर आपका खोखला बन रहा है, बादाम अच्छे से नहीं हो रहे, वजनदार नहीं बन रहे, तो आपको थोड़ा बॉडी में स्प्रे करना चाहिए। जैकपॉट ग्रीन आप जड़ के से ऊपर तक स्प्रे कर सकते हो। ठीक है जी। मतलब ये जैकपॉट क्या करता है, खोखलापन को मिटा देता है। आपका जो भी कमी होता है फल में या फूल में, कुछ भी अगर आपको कमी है, उसको निखारना, उसका साइज, उसका क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाना, उसका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी रेशियो, वो जो भी है उसको बढ़ा देता है। सबसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, कैसे हम बचा सकते हैं पौधे को बीमारियों से, कीटाणुओं से कैसे। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप जब बोते हो तो उसको अगर हर एक 15 दिन में नीम का इस्तेमाल करते रहेंगे, पहले ही आप अगर डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड ये सब करते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो पौधे को हानि पहुंचाता है, कीटा कीट क्या बोलते हैं, पेस्ट, या जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स, जो भी जीवाणु हानि पहुंचाते हैं, ये सब नहीं आएंगे। अगर मैं पहले से अगर मैं बोला, अगर आप कर रहे हो तो, नहीं आप नहीं किए, आप केमिकल के माध्यम से ही कर रहे हो, तो ये लगेंगे ही लगेंगे, जरूर लगेंगे ये। तो जब लगना है तो उसको 20% कम कर देना। कोई भी अगर कीड़ा लग रहा है, कोई भी कीड़ा हो, जैसे भी सुडी हो गया, एम्फिड हो गए, जैसिड हो गए, लीफ माइनर जो पत्ते काट देते हैं, और जो अंदर से जो सूख लेते हैं, और जो खोखला बना देते हैं, जो मिट्टी जो हमारे कण के अंदर मतलब पौधे के अंदर जाकर पूरा खोखला बना देते हैं, सूढ़िया जैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया व्हाइट फ्लाई, ये हो गया सूढ़िया, ये हो गया जैसिड एम्फिड्स, ये हो गया लीफ माइनर, ये सब हानि पहुंचाते हैं पौधे को। तो अगर आप सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो नीम के साथ हर एक 15 से 20 दिन में, तो ये नहीं आएगा आपको, और आपको केमिकल में बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो अगर आप सुझाव ले रहे हो, तो ये आसपास आपको 1 एकड़ के लिए 600 रुपए से 500 रुपए में हो जाएगा। अगर आप केमिकल में जा रहे हो तो तभी हिसाब लगाना, लगभग 900 से 1000 रुपए से ज्यादा ही होगा।
मतलब दुगना कीमत लगेगा। आपको मैं 1 एकड़ का हिसाब बताऊं, वैसे ही कितने एकड़ में आप कितना लगा रहे होगे, कितनी बार लगा रहे होगे। ये अगर आपने 100 ग्राम लिया तो 2 बार आप लगा सकते हो और ये पूरा काम करेगा आपके लिए। कौन सा? डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड। सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, हर एक प्रोडक्ट हमारा 100% जैविक कहलाता है। ये किसी प्रकार का बीमारियां नहीं फैलाता है, प्रदूषित नहीं करता है, वातावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, किसान को हानि नहीं पहुंचाता है, पैदावार अच्छा होता है, बिना जहर वाला होता है, गुण तत्वों से भरा हुआ होता है और बहुत ही कीमत में बिकता है। अगर आप 3 साल लगातार करेंगे केमिकल का बिना इस्तेमाल करके, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ठप्पा देता है जैविक का, और उसी से ही जैविक का दुगने कीमत में बिकना शुरू हो गया है आजकल दुनिया में। तो सुपर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। मतलब आपको देख के मारने का, मतलब हानिकारक कीड़ा को मारेगा, लाभदायक कीड़ा को ये नहीं मारेगा। आपको लीफ माइनर को मारेगा, लीफ माइनर को अगर कुछ खा रहा है तो उसको नहीं मारेगा, बस लीफ माइनर को मारेगा। एम्फीड को कुछ और कोई खा रहा है उसको नहीं मारेगा, बस आपको केमिकल स्प्रे करने के कारण लाभदायक कीड़ा मर जाता है और हानिकारक कीड़ा भी मर जाता है। हमको लाभदायक कीड़ा को बचा के रखना है। तो आपको क्या करना चाहिए? सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज अपने आप मिट जा रहा है तो उसको क्यों आप पैसे दे के मिटा रहे हो? तो आपको ये क्या दिमाग में रखकर चलना चाहिए, सुपर गोल्ड इस्तेमाल करने से लाभदायक कीड़ा जिंदा रहता है, हानिकारक कीड़ा मर जाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे लीफ बग्स, सुड़ियां या लीफ माइनर्स, सक्कर्स, पेस्ट जो भी आते हैं सुपर गोल्ड के कारण मर जाते हैं। ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में आप स्प्रे करने के वक्त, या 60 ग्राम जब आप जड़ के साथ, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 60 ग्राम लेना। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 2 ग्राम है ना हर 1 लीटर पानी, मतलब 15 लीटर पानी में 30 ग्राम। ठीक है जी। वैसे ही हमारे पास फंजी, बीमारी लगने के बाद फंगल अटैक होना शुरू हो जाते हैं, दीमक के खाने के बाद फंगल अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर खरोच लग गया तो फंगल वायरल अटैक आ जाते हैं। तो इसको मिटाने के लिए हमारे पास फंजी है। फफूंद की कोई भी बीमारी हो, ब्लास्ट हो, लीफ ब्लास्ट हो, स्पॉट हो, या कोई भी रस्ट हो, रॉट हो, वो सब मिटाने में ये काम आता है। ये बायो फंगिसाइड कहलाता है। आपका जो कार्बरिल जो जो काम करते हैं, यही काम हमारा ये काम करते हैं। ये कितना, वही 2 ग्राम हर 1 लीटर टंकी में, मतलब 30 ग्राम 15 लीटर टंकी में अगर स्प्रे कर रहे हो। अगर जड़ के साथ लगा रहे हो या छिड़काव कर रहे हो, 60 ग्राम हर 1 एकड़ के लिए। बीमारियां, टिक्का डिजीज बहुत है, रस्ट डिजीज बढ़ जाते हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो डॉक्टर गोल्ड का और फंजी का, सुपर गोल्ड का और फंजी डॉक्टर गोल्ड का, तो ये सब बीमारियां नहीं आएगी। डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप कोई भी बीमारी हो, आपको पता नहीं चल रहा है बीमारी कौन सा है, तो वायरल हो, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, या आपका जो भी बीमारी मिट्टी से है, जो भी बीमारी बीज से आ रहा है, वो भी बीमारी मिटाने में सक्षम है डॉक्टर गोल्ड। तो हमारे पास कीटनाशक का हल कितने प्रोडक्ट है कुल मिला के? 4। पंजी, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड और नीम। ये 4 प्रोडक्ट अगर आप में बताने वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। वैसे ही चलिए, इंटरक्रॉपिंग और एक बहुत बड़ा अच्छा सुझाव क्या मैं दे सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के कारण, बस एक ही पौधा मत लगाइए, इंटरक्रॉपिंग कीजिए। बीच बीच में पौधा लगाना, या एक साल में एक पौधा और दूसरे साल में और एक पौधा, या मिक्स्ड क्रॉपिंग करना, दोनों मिला के करना, मतलब एक ही जगह दोनों मिला के। या ये इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक जगह आपने मक्का लगाया और बीच में जो जगह बच गया उसमें मूंगफली लगा लिया, या मूंगफली लगा लिया, बीच में जो जगह बच गया मक्का, रागी, या वैसे सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीजीएनपी लगाना, सनफ्लावर लगाना, सूर्यमुखी का जो भी आता है, सूर्यमुखी का फूल आप वो उगा सकते हो। उससे ऑयल भी बन जाएगा, उससे फाइबर्स भी निकलता है, उसको ऑयल केक्स में भी बनाते हैं। तो ये बहुत सारे काम आते हैं। सीरियल्स के साथ आप रेड ग्राम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ आप बहुत सारे पल्सेस के साथ भी आप पीजीएनपी मटर के साथ भी आप उगा सकते हो। ये बहुत, मतलब इंटरक्रॉपिंग में बहुत काम आता है। इंटरक्रॉपिंग का मकसद क्या है ना, ये
एक ही जगह में दो दो अलग अलग उगाना। जैसे यहाँ पे देखे होगे आप, यहाँ पे मूंगफली लगा है, यहाँ पे मक्का लगे हैं। तो यहाँ पे पैसे का बचत हो गया, एक जगह में पैसे का बचत करना मतलब जगह को अच्छे से उपयोग करना। मिक्स्ड क्रॉपिंग्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग्स का मतलब ये होता है कि एक एक रो के प्रोपोर्शन में नहीं करते हैं। एक जगह मतलब 3 बीघा में हमने ये बोल कर दिया, 2.5 बीघा में हमने मूंगफली लगा लिया और 2.5 बीघे में हमने मक्का लगा लिया। वैसे भी आप कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स आर पॉसिबल। कैसे, कौन कौन सा है मैं भी वो बता चुका हूँ। ग्राउंडनट 3%, 1% मतलब हमारा जो भी अगर ये आप समझ लीजिए हमारा लैंड है या हमारा जो भी है हमारा जमीन है, उसको आपको क्या करना है, 30वीं सदी मतलब 3 पर मतलब 4 भागों में 3 भाग हमको ग्राउंडनट उगाना है, 1% का भाग कैस्टर उगाना है। वैसे ही हमको ग्राउंडनट 3% का, मटर 1% का, ग्राउंडनट 3% का, सूर्यमुखी 1% का, शीशम हम 1%, 6% ग्राउंडनट हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे क्रॉप रोटेशन का मतलब हमने वीट के बाद, गेहूं के बाद ग्राउंडनट लगाना, राइस के बाद ग्राउंडनट लगाना। आप कैसे कर सकते हो, समर में मेज के साथ, मक्के के साथ ग्राउंडनट, सरसों के साथ ग्राउंडनट, ऑनियन और गार्लिक मतलब प्याज के साथ ग्राउंडनट, अदरक इसके साथ ग्राउंडनट, लहसुन के साथ ग्राउंडनट, मक्के के साथ ग्राउंडनट टी, लोबिया ग्राउंडनट वीट। मतलब इंटरवल हो गया, 3 फसल एक साल में कैसे उगाना है, पहले लोबिया ग्राउंडनट वीट, मक्का ग्राउंडनट टी मटर, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ग्राउंडनट को बेसिकली हम किस किस के साथ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, वीट के साथ, गेहूं के साथ, ग्राम के साथ, पल्सेस के साथ, पी के साथ, बार्ली के साथ, कैस्टर मेज के साथ, पियर मिलेट के साथ, सोरगम के साथ, कॉटन कॉटन के साथ आप कर सकते हो, कपास के साथ भी आप कर सकते हो, सैफफ्लावर एक फ्लावर होता है जिससे ऑयल निकलता है, उसके साथ भी आप कर सकते हो। तो इसके साथ आप कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, जब आपके पत्ते थोड़ा थोड़ा भूरे पीला पड़ना शुरू हो रहा है या गिरने लग रहा है पुराने पत्ते, तभी लेना है। कांड मजबूत हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया है, आप एक खींच के दे सकते हैं। अगर निकल रहा है, अच्छा खासा भर गया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कटाई कर सकते हैं। कटाई करके आपको क्या करना है, कैसे लगाना है, इसको ज्यादा देर तक धूप में खिले रहने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा अगर पानी से अच्छे खासा धोना है, इसको नीम के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो, 5 ml लेके जड़ को ऐसे ऐसे भिगो के उसको रख देना ताकि कोई बीमारी ना लगे। तो ये सब आप कर सकते हो। अगर आप इतने तादाद कर रहे हो और आपका मॉइस्चर कंटेंट 9%, ये आपको मीटर मिलता है, मॉइस्चर मीटर, उससे आप कर सकते हो 9 से 8। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम है, आप देखे होगे कहीं पे अगर हम मक्का देने जा रहे हो तो उनके पास इतना छोटा मशीन रहता है, उसमें 2-3 दाने डालते हैं तो पता चल जाता है कितना मॉइस्चर है, क्या है, कितना वजन है। तो वैसा मशीन की अवधि होता है, ये भी काम उसमें काम करता है। तो ये आप देख के पता चल सकता है कि 8 से 9% का जो औसत तापमान होता है, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो 8 to 9% होना चाहिए। और ये आपको कितना तादाद में मिलता है, ये मैं बता देता हूँ। ये आपको 2000 से 1500 किलो मिलता है, लगभग 2000 आसपास आपको तमिलनाडु में मिलता है और 1500 के आसपास गुजरात के एरिया में मिलता है। स्प्रेडिंग टाइप का मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो बिखर देता है, ऊपर बिखारता है। गुच्छे वाला हो गया तो 1000 से 1500 ग्राम का, क्योंकि वो दाना छोटा होता है। और ये रेशियो कैसे बदलते हैं, मतलब हर एक वैरायटी के अनुसार, एक एक मूंगफली में 5 से 6 भी रहते हैं, एक एक मूंगफली में 2 रहते हैं, एक एक मूंगफली में 3 रहते हैं। तो ये वैरायटी के अनुसार वो आ जाते हैं। आपका जो स्प्रेडिंग होता है वो ज्यादा रहता है, उसमें जो कम होता है, गुच्छे वाला होता है, वो छोटे साइज में रहता है और 2-3 ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये है बेसिकल आज का जो भी सेमिनार था मूंगफली के ऊपर, कैसे हम जैविक तत्वों से भर के हम उगा सकते हैं, कम पैसे इस्तेमाल करके हम मूंगफली को ज्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं, कम पैसे लगा के ज्यादा पैसे हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये आपको दिमाग में रखना है कैसे आप जैविक में बदल सकते हैं 3 सालों में। केमिकल को धीरे धीरे कम करते आना है 3 सालों में। 3 साल के बाद आपको सॉइल टेस्ट करना है। सॉइल टेस्ट कैसे करना है? ये जमीन हो गया, जमीन के चारों कोनों से और बीच में से 5 जगह से लेना है, उसको केवीके में सॉइल टेस्टिंग लैब्स में देना है। 110 रुपए खर्च होंगे। जैसे हमारा सेहत है वैसे धरती माँ का भी सेहत है, तो वो सेहत को हम कैसे जान सकते हैं? सॉइल टेस्टिंग करके। तो आई प्लीज, अगर आपको चाहिए जानना कि कौन सा मैं खनिज तत्व डालूं, कितने तादाद में डालूं, किस किस मात्रा में डालूं, तो प्लीज सॉइल टेस्ट करवा के, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो मेरे से कंसल्ट करके आप जान सकते हैं कैसे सॉइल टेस्ट होता है, या आपका जगह कहाँ से सॉइल टेस्ट करवा सकते हो। यू कैन कंसल्ट मी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। तो मैं 100% आपको हमेशा मेरा सपोर्ट देता रहूंगा। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसका एसएचपीएल एग्रो केयर का सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके आप एक बार देखिए। मैं नहीं बोलता हूँ 10 एकड़ में पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपके पास 10 एकड़ का जमीन है, 1 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ में कीजिए, या 5 एकड़ में कीजिए, तो पहले आप थोड़े से भाग में करके देखिए, उसका रिजल्ट प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप पूरा बदलना। ठीक है जी। तो सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो अभी जुड़े हैं तो फिर से उनको बता देता हूँ, मेरा नाम तरुण तेजा है। बेसिकली मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ। तो आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम Allahabad Agriculture University. So you can ask me regarding anything. तो अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होने वाला है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग। कौन सा भी क्रॉप हो, या सर मेरे को अगले वेबिनार में ये चाहिए टॉपिक, ये आप मेरे को बता सकते हो, पूछ सकते हो। प्लीज रेज योर हैंड, आस्क मी एंड आई विल टेल यू, या आप चैट बॉक्स में डाल। सर चिल्ली क्रॉप का मैं, ओके चिल्ली क्रॉप का मैं करूंगा, प्राण जी चिल्ली क्रॉप का मैं करूंगा। कॉटन स्पेशल, पथिधर जी ऑलरेडी आई डिड कॉटन। संदीप पथिधर जी, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, प्लीज टेक माई नंबर एंड आस्क रिगार्डिंग द कॉटन। मैसेज करके एक बार बोलना, सर आई मेरा नाम ये है, आई एम फ्रॉम दिस एरिया, आई नीड कोई भी राइस का हो, राइस का, आई नीड कॉटन, आई नीड मेज मक्का, आई नीड ग्राउंडनट, आई नीड गन्ना। कौन कौन सा हो गया मैं बता रहा हूँ। वेजिटेबल्स का हो गया है, करेला कुकुरबिटेसियाई फैमिली का हो गया है, मतलब वाटरमेलन तरबूज वो सब। धान का हो गया है, गन्ना का हो गया है, मूंगफली का हो गया है, मक्का का हो गया है, कपास का, कॉटन का हो गया है, और हमारा पल्सेस का, रेड ग्राम का हो गया है, सेरल्स का, रागी का, वो सब का हो गया है, धान का वो सब, गेहूं का भी। मैंने गेहूं का नहीं हुआ है, गेहूं का मैं करूंगा, रिसेंटली करूंगा। ओके संतोष दाटेवाड़े जी, आई हैड ड्रॉप्ड माय नंबर, प्लीज आप मेरा नंबर ले लीजिए एंड यू कैन गेट। चिल्ली भी हो गया, चिल्ली आई थिंक नॉट, चिल्ली इज नॉट डन। आई विल डू चिल्ली बाय नेक्स्ट टाइम। ओके, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एनीथिंग, हैंड रेज कीजिए। कुछ भी दिक्कत है आपको, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई भी रिगार्डिंग किसी क्रॉप से, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू सर सभी को जो जो अभी तक जुड़े हैं। आई थिंक 70 to 60 लोग बाद में जुड़े थे, उसके बाद तो 150 लोग आए। आई थैंक ऑल ऑफ यू। अभी तक आप जुड़े रह रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरा बात। अगर आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट नो दैट, बट आई एम आस्किंग यू रिगार्डिंग दैट। अगर मेरे को कुछ सुझाव करना है, सुधार करना है, आपको कुछ चाहिए, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन सजेस्ट मी, यू कैन इवन गाइड मी, यू कैन गेन मी सम नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, नंबर डाल रहा हूँ सर, नंबर डाल रहा हूँ। फोन नंबर डाल दिया, बताना मतलब ओके। बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, 8750633398। 8750633398, दिस इज माई फोन नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। 8750633398। डिड यू गॉट माई नंबर? सभी को मिल गया? तो कैसा लगा सर आपको आज का ट्रेनिंग सेशन? यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू, थैंक यू।
कॉटन का हो गया अजय जी. आई विल सेंड यू द वीडियो. प्लीज गेट टू मी, कॉन्टेक्ट मी. आई विल गिव यू द वीडियो फॉर श्योर. थैंक यू सर. सभी को थैंक यू. थैंक यू जगदेव जी. थैंक यू कपिल जी. थैंक यू एएलपी. सर 2500 ppm. मैं पहले एक वीडियो में 10,000 बोल दिया था. सॉरी फॉर दैट. 2500 ppm का नेम होता है, तो यू कैन थिंक अकॉर्डिंगली. एएलपी था किसी का नाम, सो आई एम रिप्लाइंग टू देम. या आप मेरे को एक बार हाथ रेज करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी. या दीपक कुमार प्रजापति जी. आया. अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ. प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे से. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. कैसे हैं सर? सर मैं यूपी से फर्रुखाबाद से दीपक बात कर रहा हूँ. और बिल्कुल दीपक जी. नमस्ते जी. कैसे हैं? बताइए. इसी महीने की ज्वाइनिंग है सर, और एक खेत के अंदर मक्का की फसल है, और मक्का की फसल सूड़ी लग गई है. मतलब सूड़ी एक छोटा सा व्हाइट सा कीड़ा होता है. उसके लिए सर सुनिए, सूड़ी ज्यादा लगा है, कम लगा है, या बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है? मतलब सर मैक्सिमम ज्यादा ही है. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 80% मतलब ऐसा ज्यादा ही है सर. मतलब 80% खेत में लग गया है. जी जी जी. और उसके लिए मतलब वो उस खेत वालों ने कोई मतलब वो भी डाला है, मतलब उसके लिए. तो सुनिए सर, उसके लिए नीम का मतलब देखिए, हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, आप अगर पहले से डालते आएंगे तो उतना लगेगा ही नहीं आपको पहले. ठीक है जी. यस सबको यस. पता है, किसान को पता है कि बीमारी आने वाला है, तो उसका हल पहले से ही कर देना चाहिए. वो मेरा सुझाव है. तो अब अगर अभी ज्यादा हो गया है तो यू कैन यूज साइपरमेथ्रिन और इमामेक्टिन बेंजोएट. ये दो केमिकल आते हैं. 80% हो गया तो इससे कम होते हैं, मर जाते नहीं. ठीक है जी. आने नहीं देंगे और कम हो जाते हैं. मरने के लिए आपको थोड़ा केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर केमिकल आप इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर जैविक कर रहे हो, तो आपको नीम, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड, ये तीनों मिला के आप स्प्रे करना. ठीक है जी. राइट सर. ठीक है. नीम 500 ml, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम ईच 1 एकड़ के लिए. ठीक है जी. ये स्प्रे कर दीजिए. इसके साथ केमिकल लेना 30% का कोई भी, इमामेक्टिन बेंजोएट, या आप लेना है साइपरमेथ्रिन इमामेक्टिन बेंजोएट. ठीक है जी. सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ओके डन. टाइम भी बहुत हो रहा है, 9:15 हो रहा है, तो सभी को धन्यवाद फिर से फॉर स्टेइंग along with me इतने लेट नाइट तक. एंड आई एम थैंकफुल टू सर्वश्री प्राइवेट लिमिटेड कि मेरे को ये दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट ऑल दिस फार्मर्स एंड लेटिंग देम माय एक्सपीरियंस एंड गेनिंग सम नॉलेज फ्रॉम देम टू. थैंक यू. जय सर्वश्री. जय हिंद. थैंक यू सर. थैंक यू.